जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री औसादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम भगवते वासुदेवाय, नमः ओम भगवते वासुदेवाय, नमः ओम भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। देखिए, ये जो मानुष का तन है ये बहुत ही दुर्लभ है, और यहाँ तक भी कहा गया है रामायण में कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुदुर्लभ मुनि संतन गावा। 84 लाख योनि के बाद 84 लाख योनि के बाद एक मानुष का तन मिला है, जो हम और आप सभी लोग इसको ना समझते हुए इसका गलत उपयोग कर देते हैं। तो जो मानुष का तन मिला है तो एक बार जरूर सोचे कि मानुष का तन क्यों मिला है। यहाँ तक देखा जाता है 84 लाख योनि। भगवत गीता में यहाँ तक भी कहा गया है कि 20 लाख पेड़ पौधा हम लोग बन चुके हैं। कहीं भगवान कृष्ण का कृपा हुआ है तो मानुष का तन मिला है। फिर कहीं देखा जाता है 30 लाख जीव जंतु पशु हम लोग बने हैं। कभी गाय, कभी बैल, कभी सुअर, कभी इत्यादि आदि बन चुके हैं, फिर मर गए हैं। फिर कहीं देखा जाता है 9 लाख पानी में रहने वाला जीव, कभी गरई मर गए, कभी फेफड़ा एकड़ा केकड़ा सब हम लोग, फिर मनुष्य का तन मिला। फिर कहीं हम लोग 11 लाख छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बने, फिर मर गए, और 4 लाख मानुष का तन। तो समझ जाइए कि कितना दुर्लभ है ये मानुष तन, जो हम लोग ना समझते हुए इसको गलत काम उपयोग कर देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब मानुष का तन मिला है तो एक बार भजन भक्ति जरूर करें, नहीं तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि नरक और स्वर्ग और धाम 3 है। पुण्य करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है, पाप करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, और भगवान के भजन करने वाला व्यक्ति वो वैकुंठ धाम जाता है। तो इसीलिए आप लोग धाम चलिए, नरक और स्वर्ग मत जाइए। क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में से तुरंत यहाँ आएंगे मृत लोक, भव सागर इसको कहा गया है, और इसको भव सागर से पार होना है। समझ जाइए। यही कहना है कि एक बार कथा आता है कि एक व्यक्ति पूछा कि प्रभु जी, स्वर्ग में जाते हैं तो वापस हम क्यों आते हैं? तो देखिए, जितना हमारे अकाउंट में पैसा रहेगा, बैंक में अकाउंट में, तो उतना ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास थोड़ा पुण्य है, थोड़ा समय के लिए स्वर्ग, ज़्यादा पुण्य है, ज़्यादा समय के लिए स्वर्ग, लेकिन फिर धरती पर आना पड़ेगा। अगर स्वर्ग जाने से पहले एक द्वार रहता है, और उस द्वार पर एक पूरा एकदम गहरा सा माला उसके गर्दन में डाला जाता है। और स्वर्ग में दुख नहीं है, सुख ही है, खाली सुख ही है, दुख नहीं है। तो माला उसके गर्दन में डाला जाता है, और वो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और चला जाता है। जब तक उसके माला गर्दन में है और वो कड़ा है, मतलब नहीं सूखा है, तब तक वो ठीक रहेगा। जैसे माला सूखा गर्दन में से, वो तुरंत धरती पर आएगा और फिर किसी जीव में जाना पड़ेगा। और देखिए, ये जो शरीर है अविद्या का जाल है, अविद्या का जाल है। ये शरीर में ही न जाने कितना कष्ट है, न जाने कितना दुख है, न जाने कितना टेंशन है, न जाने कितना क्या क्या है। और इससे और सबसे आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भी भगवत गीता और भगवान के भजन जरूर करिए। क्योंकि शरीर जो है, देखिए, शरीर में 9 इंद्रियां है, और इंद्रिया में से सबसे मेन जीभा है, और जीभा से मेन मन है, और मन से मेन भगवान हरिनाम
कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको आपको ये महामंत्र कंट्रोल ही कर देगा। क्योंकि इंद्रिया जो है इतना बलवान है, इतना बलवान कि आप इंद्रिया आपको इधर उधर खींचेगी। देखिए आँख को देखिए, आँख सोचता है कि कुछ अच्छा देख ले, जीभ सोचता है कुछ अच्छा खा ले, कान सोचता है कि कुछ अच्छा सुन ले, हाथ सोचता है कि कुछ अच्छा गिन ले। कलयुग में तो पैसा ही गिनेगा हाथ, कलयुग है ये कलयुग का लक्षण है। छोटे छोटे बात पर झगड़ा ही होगा, सहनशील आदमी नहीं होगा। कलयुग का उम्र 4,32,000 है, जिसमें से 5,500 ही अभी बीता है, तो अभी इतना सब चल रहा है। अभी कलयुग छोटा है, समझिए कलयुग जब आएगा निचकाएगा तब कितना घंघोर होगा। और देखिए जीभा, अब समझिए, और इसमें एक मन है, मन मरा ना माया मरी, मर गया शरीर, और आस मरा ना तीर सला, कह गया दास कबीर। आदमी को हम देखते हैं ये स्ट्रांग, ये क्लेवर, हम उसके कारण कहते हैं नो कंप्रोमाइज ओनली हरे कृष्णा। क्योंकि महान उसको नहीं कहा जाता है कि वो सब किस जीत कर विजयी बन जाए। महान उसको कहा जाता है जो अपने इंद्रिया को कंट्रोल करके और अपने मन को कंट्रोल कर ले, महान उसी को कहा जाता है। उसको महान नहीं महान कहा जाता है। क्योंकि महाभारत में देखिए कि अर्जुन को कृष्ण भगवान क्या बोले, युद्ध करने से पहले तू अपने मन को स्थिर करो, मतलब शांत करो, मतलब काबू करो। तो अर्जुन क्या बोले कि यहाँ तक हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, हवा को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अभी हवा तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, और अर्जुन बोले हवा को कंट्रोल कर सकते हम, समझिए। और वो अर्जुन बोले कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। समझिए मन कितना बलवान है, और जो मन को कंट्रोल कर लिया उसी को महान कहा गया है। क्योंकि मन जो है, मन ये एक ऐसा एथी है कि आपको खाली गलत दृष्टि में ही ले जाएगा, गलत दिशा में ले जाएगा, जहाँ जाने से हम लोग डरते हैं। साधु संत महात्मा डरते हैं उस जगह पर जाने के। देखिए मनुष्य इतना नीचे गिर चुका है, मनुष्य के स्तर पर से इतना नीचे गिर चुका है कि उसको समझने में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। बेचारा जीव हिंसा कर जीव को काट के खा रहा है। बेचारा जीव हमारा क्या बिगाड़ा है, सिर्फ इस जीवा की सुविष्ट खाती। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है। सतयुग जो था उसमें हम लोग ध्यान जब करते थे तब भगवान मिलते थे। त्रेता में देखे होंगे, पढ़े भी होंगे रामायण में कि यज्ञ जब करते थे तब भगवान मिलते थे। और द्वापर युग में विग्रह सेवा, मतलब भगवान की सेवा करते थे तब भगवान मिलते हैं। लेकिन इस घोर कलयुग में, ये जो है ये घोर कलयुग चल रहा है, इसमें भगवान को हम अगर थोड़ा भी भजन भक्ति करते हैं प्रेम और भाव से, तो तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। और वो है कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब भगवान के नाम के ही कलयुग में प्राप्त करने की सबसे सरल साधन है, और वो है भगवान के नाम। उसको कहते हैं महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे तुरंत भगवान हमको प्राप्त हो सकते हैं, आप सभी को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि और प्राप्त होंगे, और आप क्या क्या चीज से रक्षा करेंगे आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी कार्य, कोई भी हम कुछ भी करें, अगर उसके साथ भगवान को जोड़ लेना, क्या भगवान इतने दयालु है, इतने, इसीलिए ना भगवान को कहा गया है हे कृष्ण करुणा सिंधु। करुणा मतलब दया। भगवान हम पर बहुत, साधु संत महात्मा किस तरह समझेंगे, मतलब कि हमारे ऊपर भगवान दया किए हैं, मतलब कृपा किए हैं। एक ही मात्रम से समझेंगे भगवान हमारे ऊपर कृपा की है। जब जिस दिन, जिस टाइम, जिस वक्त हमारे जीवन में अगर किसी संत महात्मा को भेज दिए, उसी दिन से समझ जाना कि भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। क्योंकि उस दिन से हमारा जीवन बदल जाएगा,
और साधु संत ही हमको इस भवसागर से पार करा के भगवान के धाम में ले जा सकते हैं। क्योंकि भगवान बोले हैं मम्मे वान से जीव लोग के सनातन। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जितना जीव है सब भगवान का अंश है, सब भगवान का अंश है, सूक्ष्म जीव। जब से हमारे भगवान से उंगली छूटा है हम लोग रो रहे हैं इस धरती पे। और हम लोग का एक कस्तूरु हिरण होता है जिसके नाभि में सुगंध होता है, और सुगंध जब सुनती है तो सोचती है कि बस आ रहा है इधर, सब दौड़ी 10 किलोमीटर वहां गई, अरे फिर आगे चल दौड़ी 5 किलोमीटर आगे, लेकिन दौड़ते 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 थक जाएगी, लास्ट में सुख उसको नहीं मिलेगा। स्वयं उसी तरह हमारा और आपका हाल है। हम लोग सोचते हैं पैसा कमा लेंगे ढेरे सारा, उसमें सुख मिलेगा। नहीं 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 नहीं, क्योंकि भगवान गीता में बोले हैं दुखालयम जगतम अस्ति, ये दुखालय जगत है, यहाँ सुख नहीं मिलेगा। और हम लोग सोचते हैं कि शादी करके मतलब काम वासना करेंगे तब सुख मिलेगा। नहीं नहीं, फिर सोचते हैं घर बना लेंगे तब सुख मिलेगा, तभी नहीं। और लास्ट में क्या होता है, हम लोग सुख ढूंढते ढूंढते इधर से उधर से लास्ट में मर जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं और चले जाते हैं इस संसार से। और जाने के बाद वहाँ क्या गति होता है वो भगवान ही जाने। इसीलिए कहा गया है ना कि आप सब काम छोड़िए मत, सब काम करिए और उसमें भगवान को जोड़िए, मतलब भगवान के भजन भक्ति कीजिए और चलिए, क्योंकि ये हम लोग का असली घर नहीं है। कितना आदमी बोलता है कि नहीं गॉड इज नॉट, भगवान नहीं है, लेकिन गॉड है, भगवान है इस दुनिया में। देखिए भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि दो आदमी भगवान को कभी ही नहीं समझेंगे, कभी समझ ही नहीं सकते हैं। पहला नास्तिक, दूसरा मायावादी। मायावादी के मतलब होता है रात दिन वो माया में फंसा है, वो कभी भगवान को नहीं समझेगा। और नास्तिक दुष्ट, वो कभी नहीं समझेगा भगवान। भगवान को बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं समझ पाए तो हम लोग क्या है, भगवान लीलाधारी है और हम लोग इच्छाधारी है। भगवान लीला करते हैं, लीला, और हम लोग इच्छा, मतलब सोचते हैं। हम लोग का एक प्लान रहता है, जानते हो क्या, मतलब कि हम कोई सपना सोच लिए, मान जाइए कोई चीज लड़का कोई पढ़ रहा है तो वो मतलब सोच लिया कि हम IAS बनेंगे, और वो सोच लिया IAS बनेंगे, और वो भगवान से प्रार्थना किया कि सोच हम रहे और आप कृपा शक्ति करके आप कर दीजिए, प्लान हम बनाएंगे और आप पूरा करते जाइए। जब उसका पूरा सपना नहीं होता है तब जाके कहता है गॉड इज नॉट, भगवान नहीं है। और उसको हम बोलेंगे कि आप भगवत गीता यथारूप पढ़िए तो कहेगा आई हैव नो टाइम, टाइम नहीं है, लेकिन आई हैव टाइम, टाइम निकालो, टाइम। देखिए दुनिया में पैसा से सब कुछ खरीदा सकता है, सब कुछ खरीदा सकता है, लेकिन एक सेकेंड, एक कीमत, एक मिनट जो हमारे समय चला गया उसको करोड़ों रुपये से खरीद नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है जिससे लोभ हो जाए। काम क्रोध लोभ 3 गो नरक के दरवाजा है। और कलयुग में देखते हैं कि पैसा को ही आदमी उम्र मान को बैठा है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, भगवान के भजन ही सब कुछ है।